चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन नेताओं में से है जिन्होंने जमीनी स्तर से राजनीति की शुरुआत की और आज किसी ताकतवर देश के शिखर पर पहुंच गए हैं। और आधुनिक चीन के निर्माता माओ त्से-तुंग की मृत्यु के बाद शी जिनपिंग ही है जो चीन के सबसे ताकतवर नेता बने हैं। अब शी जिनपिंग ने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया है और विद्रोहियों से जान बचाने के लिए गुफाओं में जाकर भी रहे थे, लेकिन आज वो चीन के सबसे ताकतवर इंसान होने के साथ ही दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से भी एक है। तो शी जिनपिंग कैसे बने चीन के लीडर? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि शी जिनपिंग चीन के सबसे ताकतवर नेता कैसे बने, शी जिनपिंग के चीन के लीडर बनने के पीछे की कहानी क्या है, शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने चीन को कैसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाया, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम शी जिनपिंग के बचपन यानी शुरुआती दिनों के बारे में जान लेते हैं। तो शी जिनपिंग का जन्म 15 जून 1953 में चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। शी जिनपिंग के पिता का नाम शी जोंगशन था, वहीं मां का नाम क्यूआई शिन था। अब उस समय शी जिनपिंग के पिता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उप प्रधानमंत्री थे। वह माओ जेडोंग के खास लोगों में से एक थे। वहीं 1963 में माओ जेडोंग को पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद 1966 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति यानी कल्चरल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। अब माओ जेडोंग ने वर्तमान सरकार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया था, इसमें अब चीन के सभी विद्यार्थी सड़कों पर आ गए और वर्तमान सरकार का साथ देने वाले लोगों को खुलेआम जान से मारने लगे। इस आंदोलन में शी जिनपिंग के पिता शी जोंगशन को भी जेल में डाल दिया गया, यानी 1968 से 1972 तक शी जिनपिंग के पिता जेल में ही रहे। वहीं इस क्रांति में शी जिनपिंग की मां को विद्रोही मानकर सड़कों पर उनसे खुलेआम परेड करवाई गई तथा कई बार शी जिनपिंग को मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो बचकर गांव में भाग गए और कुछ समय के लिए विद्रोहियों से बचने के लिए वे गांव की गुफाओं में ही छिपे रहे। लेकिन इस क्रांति में खुलेआम शी जिनपिंग की बहन शी हेनपिंग की हत्या कर दी गई और आखिर में इस क्रांति में माओ जेडोंग की चीनी शासक के रूप में वापसी हो गई। लेकिन साल 1976 में माओ जेडोंग की मौत हो गई और माओ जेडोंग की मौत के बाद चीन के सबसे सर्वोपरि नेता डेंग जियोपिंग ने चीन की सत्ता संभाली, जिसके बाद शी जिनपिंग का राजनीति में उदय होता है। अब शी जिनपिंग ने साल 1973 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सदस्य बनने के लिए कई बार आवेदन किया, जिसमें उनके आवेदन को 9 बार रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन 10वीं बार उनके आवेदन को स्वीकार किया गया और वे 1974 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सदस्य बन गए। जिसके बाद 1975 से 1979 तक शी जिनपिंग ने बीजिंग के सिंधुआ विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग पूरी की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शी जिनपिंग ने गेंग बियाओ के सचिव के तौर पर काम किया। अब गेंग बियाओ उस समय चीनी सरकार के राष्ट्रीय मंत्री हुआ करते थे। इसके बाद शी जिनपिंग को 1982 में झगडिंग के हेबे प्रांत के डिप्यूटी सेक्रेटरी बनाया गया। तब शी जिनपिंग ने यहाँ पर भ्रष्टाचार को खत्म किया और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कैंपेन भी चलाया, जो उस समय काफी प्रसिद्ध हुआ था। जिसके बाद 1983 में उन्हें प्रमोट करके झगडिंग का सेक्रेटरी बना दिया गया। फिर साल 1887 में फुजियान में शी जिनपिंग ने पेंग लियुआन से शादी की, जो कि एक मशहूर गायिका थी। जिसके बाद अगले 10 सालों तक इन्होंने झगडिंग का सेक्रेटरी पद संभाला। इसके बाद साल 1999 में शी जिनपिंग को प्रमोट करके फुजियान का वाइस गवर्नर बना दिया गया। यहाँ पर अच्छे से काम किया, जिस कारण अगले साल उन्हें सबसे बड़ी पोस्ट यानी गवर्नर बना दिया गया। लेकिन साल 2002 में शी जिनपिंग ने इस पद को छोड़ दिया और राष्ट्रीय राजनीति में आने की ठान ली। फिर अपने अच्छे अनुभव और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किए गए कार्यों की बदौलत उन्हें साल 2002 में 16वीं सेंट्रल कमेटी का मेंबर चुन लिया गया। जिसके बाद 2003 में इन्होंने झेनजियांग प्रांत के कार्यवाहक गवर्नर और पार्टी सचिव के रूप में काम किया। यहाँ उन्होंने विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे का पुनर्गठन किया, जिस कारण साल 2007 में शी जिनपिंग की किस्मत और बदली। उन्हें शंघाई शहर में हुए घोटाले के बाद शहर का गवर्नर चुना गया, जिसके तुरंत बाद अक्टूबर 2007 में उन्हें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो के 9 सदस्यों में से एक बना दिया गया, जो पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेता होते हैं। जिसके बाद चाइना के लोग शी जिनपिंग को वो जिंताओ का उत्तराधिकारी मानने लगे, यानी आसान शब्दों में कहें तो उन्हें चीन के अगले राष्ट्रपति के तौर पर देखा जाने लगा। इस कारण साल 2008 में शी जिनपिंग को चीन का उपराष्ट्रपति बना दिया गया, यानी चीन का राष्ट्रपति बनने से शी जिनपिंग मात्र एक कदम ही दूर थे। और ऊपर से शी जिनपिंग अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और अनुभवी व्यक्ति माने जाते थे। इस कारण उन्हें 15 नवंबर 2012 को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीपीसी का चेयरमैन बना दिया गया। इसके बाद यह तय हो गया
कि हु जिनताओ के बाद चीन का राष्ट्रपति पद शी जिनपिंग को ही मिलेगा, और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए चीन में आने वाले विद्रोहियों को भी अपने रास्ते से हटवा दिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन है। इस कारण पार्टी के मेंबर ही चीन के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऐसे में 14 मार्च 2013 के दिन बेजिंग में हुई 12वीं नेशनल पीपल कांग्रेस के दौरान पार्टी के सदस्यों से मिले 3000 वोटों से शी जिनपिंग को चीन का अगला राष्ट्रपति घोषित किया गया। यानी वो जिनताओ के 10 सालों यानी 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने 2013 में। अब चाइना में एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन शी जिनपिंग ने चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद इस नियम में बदलाव किया। अब कोई भी चीनी नेता 2 बार से ज्यादा चीन का राष्ट्रपति बन सकता है, जिसके बाद शी जिनपिंग चीन के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जो 2 बार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वर्तमान समय में यानी साल 2022 में तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। लेकिन शी जिनपिंग चीन के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति क्यों माने जाते हैं? तो इसके कई अलग अलग कारण हैं, जिसमें कुछ प्रमुख कारण हम जान लेते हैं। तो पहला कारण है कि शी जिनपिंग जिन्होंने सत्ता में आते ही अपने सभी विद्रोहियों को सत्ता से हटा दिया था, जिसके बाद वे चीन के तीसरी बार चुने जाने वाले पहला राष्ट्रपति बने। और इतना ही नहीं, शी जिनपिंग के द्वारा संविधान संशोधन करके अब वे आजीवन चीन के राष्ट्रपति रह सकते हैं। दूसरा कारण है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान और स्कूली शिक्षा में मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ त्से तुंग विचार और तंग श्याओपिंग थ्योरी पढ़ाई जाती है। लेकिन अब इसके साथ शी जिनपिंग की विचारधारा नए युग के चीनी विशेषता वाली समाजवादी विचारधारा भी पढ़ाई जाएगी, जो शी जिनपिंग के कद को और बढ़ाती है। अगला कारण है कि चीन के राष्ट्रपति बनने के 5 सालों के भीतर ही शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहतरीन लड़ाई लड़ी है। उन्होंने अपने 10 लाख से अधिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया है, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में शी जिनपिंग ने अपने कारोबारियों को भी नहीं बख्शा था। जैसे शी जिनपिंग के नेतृत्व में चाओ योंगकोंग और बो शिलाई जैसे बड़े नेताओं को भी सजा दी गई थी। और ऐसा करने से चीनी जनता का विश्वास जगा कि शी जिनपिंग भ्रष्टाचार को चीन से पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अगला कारण है कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में उन्होंने चीन में आर्थिक सुधार करके चीन को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, जिस कारण आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एशिया का सबसे ताकतवर देश बन गया है। और आखिरी कारण है कि शी जिनपिंग ने सितंबर 2020 में अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड यानी BRI का निर्माण किया, जिसमें उनका $900 अरब से अधिक का निवेश करने का लक्ष्य है। यह परियोजना चीन को भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बना देगा, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर चीन को यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सभी देशों से जोड़ देगा। यानी शी जिनपिंग चीन के ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जिन्हें कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। उनके विरुद्ध उठने वाली आवाजों, जन आंदोलनों आदि को कुचल दिया जाता है। लेकिन शी जिनपिंग के राज में कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, नेता और व्यापारियों को जेल में डाल दिया गया है या फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। इस कारण तो शी जिनपिंग को चीन में लिंग शियो कहा जाता है, जिसका अर्थ विशाल व्यक्तित्व वाला होता है। यानी सिक्के की 2 पहलुएं होती है, अच्छे काम के साथ बुरे काम भी होते हैं। तभी तो कुछ महीनों पहले उनकी मौत की खबर फैली थी। और चाइना के 0 कोविड पॉलिसी के बाद चीन में जो हालात बने हैं और उसके बाद जो आंदोलन चीन में हो रहे हैं, उससे इनकी कुर्सी आज खतरे में है, जो आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।